साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव अपने अगले चरण की तरफ बढ़ चुका है। पहले और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के जो मतदान होना है उसकी प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। पूरे देश की निगाहें इस समय उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी गठबंधन एनडीए इस बार 400 प्लस का दावा ठोक रहा है। यानी इस बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है। यदि वाकई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 पार सीट प्राप्त करनी है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश एक अहम कड़ी है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 80 की 80 सीटें जीतने की दावा कर रहा है, दमखम ठोक रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर बना है उसकी ड्राइविंग सीट पर समाजवादी पार्टी है, यानी बड़े भाई की भूमिका में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें हराकर समाजवादी पार्टी के 400 पार के नारे को या जो अभियान है उसको रोकने की मुहिम में जुट चुका है। लेकिन साथियों, समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरह का कलह, जिस तरह का भूचाल हमें नजर आ रहा है, उससे यह बात थोड़ी मुश्किल लगती है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कुछ चुनौती पेश करती हुई भारतीय जनता पार्टी के सामने नजर आ रही है। दरअसल साथियों, समाजवादी पार्टी के अंदर पहले सूची में जो लोकसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए तब से लेकर अंतिम सूची तक पार्टी के अंदर बड़ा ही एक नाटकीय घटनाक्रम घट रहा है। कई लोकसभा सीटों पर पार्टी को प्रत्याशी कई बार बदलने पड़े हैं, टिकटों की अदला बदली हुई है। हाल ही में कल यानी 4 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के नामांकन का अंतिम दिन था। उम्मीद लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी में जो घटनाक्रम घटा है उस पर विराम लग चुका है, लेकिन तभी नाटकीय घटनाक्रम के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट माने जाने वाली मेरठ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के द्वारा एक बार फिर अपना उम्मीदवार बदला गया। साथ में जो बागपत लोकसभा है उसके उम्मीदवार को भी समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। दरअसल साथियों, मेरठ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के द्वारा सबसे पहले एडवोकेट भानु प्रताप को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। एडवोकेट भानु प्रताप को लेकर समाजवादी पार्टी में विरोध के स्वर उठे और उन्हें बाहरी बताते हुए विरोध शुरू हो गया। पार्टी ने स्थिति को संभालते हुए मेरठ की जो सरदरा विधानसभा के विधायक हैं अतुल प्रधान, उनको पार्टी उम्मीदवार बनाया। अतुल प्रधान को पार्टी ने सिंबल दिया, अतुल प्रधान के द्वारा नामांकन कर दिया गया। तभी चर्चाएं शुरू हुई कि समाजवादी पार्टी के द्वारा अतुल प्रधान को भी बदला जा सकता है, उनका टिकट काटा जा सकता है। यह चर्चा सही साबित हुई और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व महापौर सुनीता वर्मा को पार्टी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ से बागपत लोकसभा सीट पर पहले मनोज चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया गया। उसके बाद साहिबाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा को बागपत से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। दरअसल साथियों, समाजवादी पार्टी में सीटों पर जो टिकट दिए गए हैं उनकी अदला बदली का यह दौर शुरू होता है बदायूं से। बदायूं पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता माने जाने वाले धर्मेंद्र यादव तैयारी कर रहे थे, उनका नाम बदायूं सीट पर चल रहा था। लेकिन जिस समय समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पहली सूची जारी की गई तो उस सूची में शिवपाल यादव को बदायूं से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अब स्थिति यह है साथियों कि पार्टी के अंदर जो खबरें आ रही हैं, शिवपाल यादव इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बदायूं के कार्यकर्ता बदायूं सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। शिवपाल यादव भी कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है तो इसका सम्मान होना चाहिए, बाकी फैसला शीर्ष नेतृत्व लेगा। इसके बाद मिश्रिख, मुरादाबाद, बिजनौर और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर पार्टी के द्वारा जिस तरह से
टिकटों की अदला बदली की गई, एक बार नहीं 3-3 बार प्रत्याशी बदले गए, उससे पार्टी की जो छवि है, जो पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित करके एक बढ़त हासिल की थी चुनाव में, वह बढ़त खत्म हो चुकी है। पार्टी की राजनीतिक स्तर पर बड़ी किरकिरी हो रही है। सबसे बड़ा नुकसान पार्टी को इसमें यह हो रहा है कि पार्टी के जो समर्थक और कार्यकर्ता है उनका मनोबल टूट रहा है। वह इस बात को लेकर के तय नहीं कर पा रहे हैं कि पार्टी किस पक्ष में जाकर के फैसला ले सकती है। दरअसल साथियों, पार्टी का जो ये प्रत्याशी और टिकट बदलने का नाटकीय घटनाक्रम पार्टी में चल रहा है, इससे पता चलता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कितने बड़े भ्रम की स्थिति में है। वह तय नहीं कर पा रहे हैं कि टिकट वितरण में सही दाव या सही फैसला क्या होगा। इसके बावजूद पार्टी के नेता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक बता रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। दरअसल साथियों, पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जो पार्टी के अंदर टिकटों को लेकर के कलह हड़कंप मचा हुआ है, उसको लेकर के पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात कह करके इस सारी बात को दबाने का या बैलेंस करने की बात कह रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि इस तरह के घटनाक्रम से पार्टी के अंदर की कलही खुलकर सामने आती है। इससे पता चलता है कि पार्टी के अंदर अनुशासन की बहुत कमी है। इससे यह भी पता चलता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जमीनी स्तर से जुड़ाव बिल्कुल नहीं है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और पार्टी का जिला इकाई के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी भी इससे खुलकर सामने आती है। साथियों, इससे यह बात भी पता चलती है कि जिला इकाई के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व को सही फीडबैक नहीं दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले पार्टी प्रत्याशी घोषित करके जो एक राजनीतिक बढ़त, एक मनोवैज्ञानिक लाभ लिया था, इस टिकटॉक की अदला बदली ने पार्टी के उस मनोवैज्ञानिक लाभ को तो खत्म कर ही कर दिया है, इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी गहरा नकारात्मक असर डाला है। हालांकि यह तो आगे आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि इस नाटकीय घटनाक्रम का समाजवादी पार्टी को कितना लाभ होता है या नुकसान होता है। लेकिन इस तरह का घटनाक्रम यह इंगित करता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बहरहाल साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकरण पर क्या महसूस करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार।